नमस्कार। मनोभाव चैनल में आपका स्वागत है। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वयं भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। यह भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। यह माना जाता है कि भगवान को भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं। आज का प्रसंग ऐसे ही एक भक्त पर आधारित है जो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करता था। भगवान श्री कृष्ण का एक ब्राह्मण भक्त था जो उनके मंदिर में बहुत सेवा किया करता था, परंतु उसकी पत्नी इस बात से हमेशा चिढ़ती थी कि हर बात में वह पहले भगवान को ले आता है। भोजन हो या वस्त्र हो, हर चीज पहले भगवान को समर्पित करता है। एक दिन जब घर में लड्डू बने तो ब्राह्मण ने लड्डू लिए और भगवान को भोग लगाने चल दिए। उनकी पत्नी इससे नाराज हो गई और कहने लगी कि कोई पत्थर की मूर्ति जिंदा होकर तो खाएगी नहीं, जो हर चीज लेकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ते हो। अब की बार बिना खिलाए ना लौटना, देखती हूँ कैसे भगवान खाने आते हैं। ब्राह्मण ने भी पत्नी के ताने सुनकर ठान ली कि बिना भगवान को खिलाए आज मंदिर से लौटना नहीं है, और ब्राह्मण ने मंदिर में जाकर धूनी लगा दी। वे भगवान के समक्ष लड्डू रखकर विनती करने लगे। एक घड़ी बीती, आधा दिन बीता, ना तो भगवान आए ना ब्राह्मण वहां से हटे। आसपास देखने वालों की भीड़ लग गई। सभी कौतूकवश देखने लगे कि आखिर होना क्या है। क्या भगवान यह भोग खाने आएंगे? मक्खियां भिन भिनाने लगी। ब्राह्मण उन्हें उड़ाता रहा। मीठे की गंध से चींटियां भी लाइन लगाकर चली आई। ब्राह्मण ने उन्हें भी हटाया। फिर मंदिर के बाहर खड़े आवारा कुत्ते भी ललचाकर आने लगे। ब्राह्मण ने उनको भी खदेड़ा। लड्डू पड़े देख मंदिर के बाहर बैठे भिखारी भी आ गए। जिनमें से एक भिखारी तो चला सीधे लड्डू उठाने, तो ब्राह्मण ने जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। दिन ढल गया, शाम हो गई। न भगवान आए न ब्राह्मण वहां से उठा। शाम से रात हो गई। लोगों ने सोचा ब्राह्मण देवता पागल हो गए हैं, भगवान तो आने से रहे। धीरे धीरे सब घर चले गए। भगवान भोग लगाने नहीं आए। यह देखकर ब्राह्मण को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने सारे लड्डू उठाकर बाहर फेंक दिए। बाहर बैठे भिखारी, कुत्ते, चींटी, मक्खी सभी दिन भर से इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे और सब लड्डुओं पर टूट पड़े। उदास ब्राह्मण भगवान को कोसता हुआ घर लौटने लगा और कहने लगा, इतने सालों की सेवा बेकार चली गई, कोई फल नहीं मिला। घर पहुंचकर ब्राह्मण पत्नी के ताने सुनकर सो गया। रात को सपने में भगवान आए और बोले, तेरे लड्डू खाए थे मैंने, बहुत बढ़िया थे, लेकिन अगर सुबह ही खिला देता तो ज्यादा अच्छा होता। कितने रूप धरने पड़े तेरे लड्डू खाने के लिए। कभी मक्खी, कभी चींटी, कभी कुत्ता तो कभी भिखारी बना, पर तूने हाथ नहीं धरने दिया। दिन भर इंतजार करना पड़ा। आखिर में लड्डू खाए, लेकिन जमीन से उठाकर खाए। हाँ, खाने में थोड़ी मिट्टी लग गई थी, पर अगली बार लाए तो अच्छे से खिलाना। ऐसा कहकर भगवान चले गए और ब्राह्मण की निद्रा खुल गई। उसे एहसास हो गया कि भगवान तो आए थे खाने, लेकिन मैं ही उन्हें पहचान नहीं पाया। इसी प्रकार हम भी भगवान के संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। भगवान हमेशा प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष आकर भोग ग्रहण करें या ना करें, किंतु अदृश्य रूप में वे हमारा भोग ग्रहण कर ही लेते हैं। प्रेम से उन्हें जो भी अर्पित किया जाए वे उसे अवश्य ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि भक्त के भाव ही भगवान को प्रिय होते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तो प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण।